तो इक्वेशन करते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ p लेस देन 0, देन फॉर एनी x बाई जेड, है ना, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी वो निकालना अपने को। अच्छा, यहाँ पे देखें p जो है वो, है ना, कोई भी नंबर लेस देन 0 दे रखा है, मतलब p जो है वो, है ना, -3 -4, है ना, कुछ इस टाइप का नंबर है। पर यदि p कोई एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो ना, मतलब इन द सेंस कि p यदि a प्लस बी आई के फॉर्म में भी हो, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, ये जनरल फॉर्म जो है ना, उसी को लेकर के ये रिजल्ट को निकाल लेते हैं, है ना। आंसर सेम रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा, है ना, कहीं पे भी ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को कि p जो है वो केवल एक सिंगल नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होगा तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। तो हम जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिख लेते हैं। तो हम जनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म p का एज्यूम कर लेते हैं। तो p को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड p e टू द पावर आई थीटा, है ना, कोई भी जनरल एंगल थीटा। ये वाला थीटा जो है, यदि p प्योर एक नेगेटिव नंबर होता तो क्या होता, पाई हो जाता। ठीक है, p a प्लस बी आई है तो कोई एक जनरल एंगल हो जाएगा। हमको क्यूब रूट निकालने, तो इसको हम क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते थे, इस फॉर्म में लिख लेते हैं अपन, 2k पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकाला हमने, तो क्यूब रूट क्या आ गया, मॉड p e टू द पावर आई 2k पाई बाय n, है ना, और n इस केस में क्या है, 3 है। मैं यहाँ पे n ही लिख देता हूँ, प्लस थीटा बाय n। ठीक है, अच्छा, और k की जो वैल्यूज हैं, अब अपन रूट निकालेंगे, क्यूब रूट 3, तो k की वैल्यू 0 से n-1 तक जाता है, तो 0 1 और 2 तक जाएगा, है ना। इस केस में n क्या है, 3 है। तो अपने पास में जो रूट्स आ गए, ये अल्फा बीटा और गामा, है ना, गामा मॉड p, k को 0 डाल दिया, e टू द पावर आई थीटा बाय n, थीटा बाय 3 भी लिख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता उससे। दूसरा रूट मॉड p e टू द पावर आई थीटा बाय n इंटू e टू द पावर आई, k को 1 डाल दिया, 2 पाई बाय n, आई 2 पाई बाय 3। ठीक है, n की वैल्यू डाल दी। और तीसरा रूट क्या हो जाएगा, मॉड p e टू द पावर आई थीटा बाय n e टू द पावर आई 4 पाई बाय 3, है ना, k इक्वल टू 2 डाल दिया। अच्छा, अब ये जो अपने पास में 3 रूट्स जो आए हैं, क्यूब रूट्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं पी नॉट लिख देता हूँ, है ना, ये एक्सप्रेशन कॉमन है तीनों, इसको मैं पी नॉट लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो गया पी नॉट इंटू 1। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, पी नॉट, और ये वाली जो टर्म है भाई, आप देख रहे हैं ये वाली टर्म तो ओमेगा है, दिख रहा है, और ये वाली टर्म जो है ओमेगा स्क्वायर है। जो क्यूब रूट 1 के जो आते थे, यूनिटी के क्यूब रूट्स, यही तो आते थे भाई, एक 1 होता था, यहाँ 1 है। ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो अपन ओमेगा की टर्म से लिख लेते हैं, ओमेगा ये हो गया, और तीसरा क्यूब रूट क्या हो गया, पी नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अच्छा, ये एक्सप्रेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन क्यूब रूट निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली इसका क्यूब रूट जो है ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, जगह बनाते हैं। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, सीधा ये वैल्यूज डाल रहे हैं अपन, x, है ना, वो तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x, ये तो यूं का यूं ही रहेगा। x अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पी नॉट प्लस वाई, और बीटा की जगह क्या लिख देंगे, पी नॉट ओमेगा प्लस जेड, और गामा की जगह पी नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन फिर x, आपके पास पी नॉट ओमेगा यहाँ आ जाएगा, y पी नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड, ये हो गया। अच्छा, आप क्या, दोनों तरफ ऊपर नीचे हम ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यूमरेटर जो है क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, है ना, बेसिकली कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक्स पी नॉट प्लस वाई पी नॉट ओमेगा प्लस जेड पी नॉट ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा। अच्छा, अब ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो 1 हो गया, तो ये एक्स पी नॉट हो गया,
ठीक है, ओमेगा क्यूब है ना, ये 1 हो गया। अच्छा, इस वाले केस में ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 4 जो कि ओमेगा के बराबर होता है। तो ये क्या रह गया, वाई नॉट पी नॉट ओमेगा, और इसी तरह से है ना, ये तो जेड है। अच्छा, जेड के साथ में यहाँ पे पी नॉट भी तो है ना, तो ये हो गया आपका जेड पी नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये आप देख लें, ये दोनों टर्म जो है वो सेम हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कितने के बराबर आ गया, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, if 3 complex numbers are in AP then they lie on circle in a complex plane, है ना, ट्रू है या फॉल्स है ये अपने को चेक करना है। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपन ले लेते हैं Z1 को तो ले लेते हैं Z0, AP में लेना है अपने को, इसको ले लेते हैं Z0 प्लस P, है ना, P भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है, और Z3 जो है इसको भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z0 प्लस 2P। ठीक है, इसी तरह से लिए ताकि ये AP में है। तो अब इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन निकालते हैं। तो डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में Z2 माइनस Z1 है ना, तो Z2 माइनस Z1 का मॉड, तो Z2 माइनस Z1 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में P, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड, ये तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। अच्छा, इसी तरह से Z3 माइनस Z2 है ना, इनके बीच में डिस्टेंस क्या आ गया, ये भी P आ गया। और यदि हम Z3 और Z1 का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आता है, 2P का मॉड। ठीक है, तो ये तो अपने को दिख ही रहा है कि मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 है ना, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है, जो बाकी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है उसके सम के बराबर है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया भाई, इसका इम्प्लीकेशन हो गया तीनों एक लाइन में है, Z1 Z2 Z3 जो है कोलिनियर हो गए, कोलिनियर। भाई आप जैसे Z1 से Z2 तक गए, Z1 से Z2 तक गए, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये मॉड P है जो अपन ने निकाला। अब Z2 से Z3 आपको मॉड P डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, तो आप कई डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना, ये भी मॉड P है ना, ये भी मॉड P है, और एक मॉड P जो है वो इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो Z3 जो है वो ये वाला Z3 है। क्यों Z3 ये वाला है, क्योंकि जब हम Z1 से Z3 जाते हैं तो हमारे को 2P डिस्टेंस मिलता है। Z3 का लोकेशन जो है और किसी भी डायरेक्शन में भी होगा तो Z3 और Z1 के बीच में डिस्टेंस 2P नहीं होगा, है ना, तो ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो ऑब्वियसली किसी एक सर्कल पे लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया।